हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे और मेरा नाम है मनीष गौतम। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट 2। ये फाइनल लेक्चर है इस चीज़ के लिए। फर्स्ट लेक्चर में हम काफ़ी कुछ कर चुके हैं और काफ़ी बच्चों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया इस चीज़ का। तो सेकेंड पार्ट जो उसका बन रहा है उसमें हम बात करेंगे डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, मीन्स समाकलन और अवकलन। क्लियर। ये दो पार्ट ऐसे हैं जो हमारे फिजिक्स में बहुत ज़्यादा काम आते हैं, मेनली डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। जो पहले लेक्चर में था वो बेसिक था, 1 मीटर का, ये बेसिक ही है, बट ये पार्ट हमारे काम आता है डेरिवेशन सॉल्व करने में। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। तो पहले हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। इन दोनों टॉपिक को सीखने से पहले हमें कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे जो इस टॉपिक में होते हैं। DIFF डिफरेंशिएशन, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में अवकलन। दूसरा जो सेकंड पार्ट है उसे जो हमारा है वो है इंटीग्रेशन, जिसे हम बोलते हैं समाकलन। पहले कुछ फॉर्मूले की बात करते हैं जो इसकी बेसिक चीज है। ठीक, तो फॉर्मूले याद होंगे तभी उसको कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात से दोनों है क्या, सबसे पहली बात कि दोनों है क्या, हम डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं, व्हाट इज द एम फॉर दिस, व्हाट इज रीजन, ये करने का रीजन क्या है। दो चीजें हैं। सबसे पहला काम जो है वो है चेंज इन ए फंक्शन। किसी फंक्शन को चेंज करने के लिए आप करते हैं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। अगर मैथमेटिक्स की भाषा में कहें तो किसी फंक्शन को चेंज करने के लिए आप यूज करते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इज यूज्ड टू चेंज ए फंक्शन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे अगर मेरे पास साइन थीटा है और उसे बदलना है कॉस में, टेन में, जो भी है कोई फंक्शन, तो हम यूज कर सकते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। लेकिन सर कब डिफरेंशिएशन होगा, कब इंटीग्रेशन होगा, वो कैसे निकालेंगे। इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो सिंपल इसको हम बोलते हैं, जब उसका नाम क्या है, समाकलन। मतलब इसको अगर हिंदी में तोड़ते हैं ना तो उसको हम बोलते हैं सम प्लस आकलन। टोटली इसका जो बेसिक मीन है वो होता है समेशन, ये कह सकते हैं सम। सर सम तो हम प्लस भी करते हैं, 2 + 4 + 6 + 8 वो भी करते हैं, बट फर्क से यहाँ पे क्या है। इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो अगर आपके पास एक पर्टिकुलर एरिया का एक छोटा सा पार्ट है और आपको पता है कि ये जो पूरा एरिया है, पूरा फील्ड है, किस रेंज से किस रेंज तक है, तो आप उस एक छोटे से पार्ट को लेके एक पर्टिकुलर लिमिट से लेके उसका इंटीग्रेशन करके पूरी वैल्यू निकाल सकते हैं। मींस अगर मुझे पता है कि इसका एरिया कितना है, तो मैंने कहा मान लो इसको मैंने लिख दिया फंक्शन fx, ये फंक्शन fx है, मुझे इस पूरी स्क्वायर का एरिया निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, अगर मैंने कहा ये यहाँ पे ओरिजिन है 0 और ये है हमारा a, तो मैं 0 से a तक क्या कर दूंगा, इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा और इंटीग्रेशन करके मैं इसकी पूरी वैल्यू को निकाल सकता हूँ मैं इंटीग्रेशन से। क्लियर। तो ये हमारा है डिफरेंशिएशन। बेसिकली हमारे काम आता है किसी एक फंक्शन को दूसरे के रेस्पेक्ट में चेंज करने में, यहाँ ऐसी बात नहीं होती। इंटीग्रेशन काम आता है फंक्शंस को जोड़ने में या सम करने में। मीन्स अगर मुझे एक पर्टिकुलर बहुत बड़े एरिया का, एक बहुत बड़े फील्ड का एरिया निकालना है या वॉल्यूम निकालना है, कुछ भी निकालना है व्हाटएवर, एक पर्टिकुलर फील्ड का, तो वहाँ पे करते हैं इंटीग्रेशन। मीन्स जहाँ हम छोटे से बड़ा काम करते हैं वहाँ करते हैं इंटीग्रेशन, और जहाँ बड़े से छोटा काम करते हैं वहाँ यूज करते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में आप किसी एक चीज को चेंज करते हैं दूसरे के रेस्पेक्ट में। ये आप कई बार करते हैं, 11th में करते हैं, 12th में करते हैं, या आप 11th से ही सीख लेते हैं। कैसे, अगर मैंने आपसे कहा कि वेलोसिटी, तो आप लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो क्या लिखते हैं इसको आप, dx/dt लिखते हैं। इसे आप बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब तात्क्षणिक वेग। तो आप बेसिकली कर क्या है यहाँ पे, आप d मतलब है डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस, तो dx का मतलब क्या है, x है डिस्प्लेसमेंट, तो dx इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, dt चेंज इन टाइम। मीन्स आप डिस्प्लेसमेंट में चेंज कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर। इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन हो, किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में होता है।
यहाँ आपको दो फंक्शन चाहिए होते हैं चेंज करने के लिए, यहाँ आपको एक चाहिए होता है। जैसे अगर मैंने कहा मुझे एफ का इंटीग्रेशन करना है फंक्शन का, तो मैं एक्स के रेस्पेक्ट में ही करूंगा। यहाँ की बात करते हैं, अगर मुझे एक्स में चेंज करना है तो मैं किसी और के रेस्पेक्ट में करूंगा। जैसे अगर फंक्शन ऑफ एक्स जो है टी का है, तो मैं एक्स का टी के रेस्पेक्ट में करूंगा। क्लियर? दोनों का मतलब एक ही है, मींस ये इसका उल्टा है कह दो या इसको इसका उल्टा कह दो, एक ही बात है। ये डिफरेंशिएशन है तो ये इंटीग्रेशन है। कैसे सर? इस फॉर्मूले की बात करते हैं। कुछ फॉर्मूले की बात करते हैं तो हमारे फॉर्मूले ही काम आएंगे, कोई नहीं पूछता कि एग्जाम में ये क्या होता है। तो इसका सिंबल जो है वो होता है डी बाई डी टी। एक सिंपल बेसिक लिया है मैंने, इसके लिए हम लिखते हैं ये, मीन्स जहां भी डी बाई डी टी, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी वाई या डी बाई डी जेड कुछ भी आ जाता है, डी बाई की फॉर्म में आ जाता है तो वो डिफरेंशिएशन है। और कहीं पे अगर ये ऐसा बन जाता है, देखो एक्चुअल में ये स्टार्टिंग को बोलते हैं सम, तो साइंटिस्ट ने क्या कर दिया, इस एस को ऐसे कर दिया, इसको एस को ऐसे कर दिया और इस फंक्शन में चेंज किया इसी के रेस्पेक्ट में, तो एफ एक्स डी एक्स। तो ये सिंबल है इंटीग्रेशन का, ये सिंबल है डिफरेंशिएशन। फिर से ये बात, अगर मुझे किसी छोटे से पार्ट से, किसी छोटे एलिमेंट से, चाहे वो लेंथ एलिमेंट हो, चाहे वो एरिया एलिमेंट हो, चाहे वो वॉल्यूम एलिमेंट हो, कुछ भी हो, मतलब चाहे वो क्षेत्रफल अल्पांश हो, लंबाई अल्पांश हो, चाहे आयतन अल्पांश हो, कुछ भी निकालना है तो हम क्या करते हैं, इसमें मैंने कहा एक बोर्ड है मेरे पास, इस बोर्ड का एक छोटा सा पार्ट। अब मुझसे कहा कि ठीक है इस रेंज से इस रेंज तक का पूरी वैल्यू निकालूंगा इसका, तो मुझे लिमिट देती कि ठीक है ये x इक्वल टू प्लस ए है, ये x इक्वल टू माइनस ए है, ये x इक्वल टू प्लस ए है और बीच में ओरिजिन है, इसकी वैल्यू दी। तो अगर मुझे इस पूरे की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, मतलब मैं छोटे से बड़ा काम कर रहा हूँ। क्लियर? और अगर मुझे बड़े से छोटा करने का है या ये गए तो ठीक है। दूसरी बात, डिफरेंशिएशन में वैल्यू डिक्रीज होती है जबकि इंटीग्रेशन में वैल्यू इंक्रीज होती है। ठीक, कुछ फॉर्मूलेस की बात करते हैं जो हमारे काम आते हैं, जैसे कुछ बेसिक चीज हम बात करें, जैसे आप पढ़ते भी हैं, उनसे थोड़ा इसके सूत्रों से या फॉर्मूले से रूबरू हो लेते हैं। इसे पहली बात करते हैं तो सर एक होता है x की पावर n, एक होता है log बेस ES, एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा। ठीक, एक होता है अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो क्या होगा, एक होता है दो फंक्शन अगर डिवाइड में हो तो क्या होगा। सेम एज इट इज यहाँ पे है, सेम एज इट इज यहाँ पे है। अगर x की पावर है log x तक नहीं पूछता है, पे 1/x तक पूछता, फिर साइन थीटा का इंटीग्रेशन, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, फर्स्ट सेकंड यहाँ पे नहीं आते ना, फर्स्ट अपॉन सेकंड आते हैं। x की पावर है 1/x साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये। अब लिखने का तरीका क्या है, यहाँ x है ना, तो आप x के रेस्पेक्ट में करेंगे। सर आपने जो कहा था इसके रेस्पेक्ट में, एक्चुअली लिखा हुआ था y इक्वल टू एक्स की पावर है, तो अगर मैंने कहा y का डिफरेंशिएशन करो, इसका y का डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या लिखेंगे इसको आप, अब डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो इसे आप चाहें तो, इसे अगर मैंने कहा y है, इसका डिफरेंशिएशन जो है, डिफरेंशिएशन जो ये है, इसे आप लिख सकते हैं क्या, देखो इसे आप लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स या f डैश एक्स और f1। जैसे ये y है ना, तो कैसे इसको लिखेंगे y डैश या dy बाई डी एक्स, या लिख सकते हैं इसमें अगर दो बार है तो दो डैश आएंगे, y डबल डैश y2, तीन बार है तो y ट्रिपल डैश y3, यहाँ हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, dqy अपॉन डी एक्स क्यूब। क्लियर? तो ये चीज, तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n माइनस, log x का होता है d1/x, तो क्या लिखेंगे d बाई डी एक्स इसका। अच्छा थीटा है ना, तो x नहीं आएगा, यहाँ थीटा के रेस्पेक्ट में होगा d बाई डी थीटा
तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, cos थीटा, cos का माइनस साइन थीटा। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं, ये बेसिकली हमारे कई जगह काम आता है, और मुझे x के रेस्पेक्ट में करना है, ये मान लिया है, तो क्या करेंगे, एक एक के बज्जी लेते हैं, एक एक की बारी आती है। क्या, पहले आप फर्स्ट का करो, मीन्स पहली बारी जो है फर्स्ट की आएगी, तो आप फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, बारी का मतलब है इसका अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन प्लस, फिर पहला हो चुका है तो अब किसका आएगा डिफरेंशिएशन, सेकंड का, फर्स्ट अपॉन सेकंड। सर हो सकता है डिवाइड में आ जाए, बिल्कुल हो सकता है, अगर ये डिवाइड में आ जाता है तो सर ठीक है, डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट बाय सेकंड। इस कंडीशन में अगर फर्स्ट अपॉन सेकंड है तो ठीक है सर, सबसे पहले इसको फॉलो करो आप, जैसे लिखा है ना सेकंड डी बाय डी एक्स फर्स्ट, फिर फर्स्ट डी बाय डी एक्स। लेकिन फर्क है, अगर मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई घुमाने से क्या बनता है, प्लस, अगर डिवाइड है तो क्या बन जाएगा, माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और एक चीज एक्स्ट्रा आएगी नीचे, क्या आएगा, सेकंड। इंटीग्रेशन नहीं पूछता हमसे इस तरह से 12th क्लास में, चाहे बच्चे बायो के हों चाहे मैथमेटिक्स के, नहीं पूछता। इसकी बात करें, अगर मुझसे कहा इंटीग्रेशन x की पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x, तो फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन, देखो यहाँ पावर आगे आके एक कम हो रही थी, यहाँ पावर में एक बढ़ गया, वो पावर 1 अपॉन x। अगर log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x है तो 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x, जस्ट उल्टा। इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, तो उसका x मान लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जो भी आएगा ना जिसके रेस्पेक्ट में, अगर साइन थीटा है तो डी थीटा, साइन y है तो डी वाई। तो साइनस का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, अब देखो पहले पढ़ा हुआ है, कॉस का अवकलन डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो अगर मैं डी बाई डी को यहाँ ले जाऊंगा ना तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा यार। अगर मैंने आपसे कहा कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो इसे मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन वाई डॉट डी एक्स, अगर यहाँ डिफरेंशिएशन हो रहा है तो ये मिलेगा, इसी का अगर इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा वापस से, ठीक। तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो अगर मैं माइनस को यहाँ भेज दूँ और डी बाई इस डिफरेंशिएशन को यहाँ ट्रांसफर कर दूँ, भेज दूँ, तो ये क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस। ऐसे ही साइन का डिफरेंशिएशन है कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन, पहली चीज। दूसरी बात, इंटीग्रेशन दो तरीके से होता है, एक होता है डेफिनेट, एक होता है इनडेफिनेट। डेफिनेट का मतलब है कि निश्चित समाकलन, मतलब आपको एक पर्टिकुलर रेंज दी गई कि आपको यहाँ से यहाँ तक ही चलना है, वो डेफिनेट है। लेकिन अगर इनडेफिनेट है तो कोई रेंज नहीं दी, जैसे इनडेफिनेट दिया हर जगह पे, ठीक। अगर इनडेफिनेट है तो प्लस साथ में एक भाई आता है, उस भाई को हम बोलते हैं, भाई बहन कुछ बोलते, सी बोलते हैं। ये सी जो है इसको बोलते हैं समाकलन नियतांक, मतलब बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन, ठीक। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है। अब बात यह है, क्वेश्चन एग्जांपल की बात करते हैं, तो कुछ एग्जांपल लेते हैं, देखिए कुछ एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। जैसे आप लोग पढ़ते हैं एग्जांपल, फिर पहले डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। अगर मुझसे कहा गया कि x इक्वल टू है टी क्यू प्लस 2t स्क्वायर माइनस 3, जनरली आप यही करते हैं, ये x डिस्प्लेसमेंट है, मतलब विस्थापन है। अगर आपसे कहा कि वेग निकालो, मीन्स वेलोसिटी फाइंड करो, तो आप क्या करते हो, जनरली आपको अगर x दिया है और आपको निकालनी है वेलोसिटी, तो आप करते हैं dx बाय, अगर पूछा है एक्सेलरेशन तो आप करते हैं dv अपॉन dt, मतलब जो मिला है ना उसका डिफरेंशिएशन। तो त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर
एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज ओके। अब इसका उल्टा पूछा आपसे, तो उल्टे की बात बाद में करेंगे, पहले बात करते हैं इसकी। तो टी क्यू है ना, टी क्यू मतलब हमने कहा सर अगर टी है, कोई बात नहीं, हमने x की पावर n पढ़ा है तो t की पावर n पढ़ लेते हैं। तो जब x था तो d बाई डी एक्स, जब t है तो क्या आ जाएगा d बाई डी टी, टी की पावर n। इसको ओपन करो तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा n x n माइनस वन। कोई फंक्शन आए उसको आप x मान ले करो, बाद में जहाँ पे x की जगह अगर t है तो t मान लो, y है तो y मान लो, कोई दिक्कत नहीं, राम मान लो, राउंड जो भी दिया है मान लो उसको। तो यहाँ पे क्या देखो, डिफरेंशिएशन का एक सिंपल चीज़ है, जब भी डिफरेंशिएशन है और कोई पावर है आगे ऊपर में, तो पावर को आगे लिया और पावर में कम कर दो, पावर को आगे लिया और पावर में कम कर दो। यहाँ कितनी पावर है, 3 में कम करो तो क्या हो जाएगा प्लस 2 एज इट इज, टी स्क्वायर, टी की पावर कितनी 2, तो पावर को आगे लिया और पावर में कम कर दो। यहाँ पावर, इसकी पावर 1 ना, तो पावर को आगे लिया और पावर में कम कर दो, तो 1 माइनस 1 0, तो क्या हो जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे सर 3t स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई टू 4t, और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 1 की पावर 0 हो, चाहे वो 1 करोड़ की पावर 0, कुछ भी हो वो 1 होता है। तो क्या हो जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा सर ये हो गया। सर आगे लो, इसका भी डिफरेंशिएशन करना है, तो या तो लिखो dv बाई dt, अगर मैं इसका करता हूं तो एक बार करूंगा और इसका करूंगा 2 बार करूंगा, मतलब x का एक बार हो गया फिर दूसरी बार, तो d2x अपॉन dt, तो क्या लिखेंगे इसको, 3t स्क्वायर की बात करते हैं तो देखो 3 एज इट इज, t की पावर 2 है ना, तो उसको आगे ले आओ और t की पावर में कम कर दो, तो 1 हो गया। यहाँ t की पावर 1, तो 1 को आगे लिया और पावर में कम तो 0। 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक, तो 0 हो गया, तो क्या हो गया 6t प्लस 4, t की पावर 0 1 हो गया। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन है। अब आपसे को पूछे हैं उल्टा, उल्टा कैसे रिवर्स, अब उल्टा पढ़ते हैं। अब मेरे को a दिया हुआ है a, और मुझसे कह रहा है बताओ इंटीग्रेशन मतलब वेलोसिटी क्या होगी इसकी, क्या होगी वेलोसिटी। तो अगर मुझसे पूछता है एक्सीलरेशन से वेलोसिटी, तो हमें जानते हैं कि एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है सर। dv की बात करते हैं तो dv क्या हो जाएगा a dt। अब मुझे छोटा सा पार्ट दिया है, मुझे dv दिया है, मुझे निकालना है v, तो मैंने क्या कहा छोटे से बड़ा करना है तो क्या करेंगे इंटीग्रेशन, तो क्या बन जाएगा ये v, सर v इक्वल टू इंटीग्रेशन a डॉट, उल्टा चल रहे हैं हम लोग चल रहे हैं, तो सर ठीक है v a क्या है यहाँ पे, a की वैल्यू है ये, तो इंटीग्रेशन 6t प्लस 4 देखो आ गया ना सेम। यहाँ a जो है वो t का फंक्शन है तो t के रेस्पेक्ट में आ गया, तो ठीक है सर। सेम यहाँ भी है देखो, यहाँ x t का फंक्शन है तो t के रेस्पेक्ट में आ गया, क्लियर। तो v 6, इस t की पावर कितनी है 1, तो पावर में एक बढ़ा दो और उसी पावर को नीचे ले आओ। इसकी बात करें, यहाँ 4 क्या है 1 है, अगर आपने कहा कि सर x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, y का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, t का 1 हो गया, z का 1 हो गया, लेकिन 1 हुआ है उसी के रेस्पेक्ट में, 1 हुआ है उसी के रेस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेशन में किसके रेस्पेक्ट में होगा उसी के में। तो अगर यहाँ t के रेस्पेक्ट में है, चाहे वो x के रेस्पेक्ट में हो, अगर t के रेस्पेक्ट में है तो 1 का हो जाएगा t, अगर x के रेस्पेक्ट में है तो हो जाएगा x, अगर 0 के रेस्पेक्ट में है तो हो जाएगा 0, अगर y के रेस्पेक्ट में है तो हो जाएगा y। यहाँ क्या हो जाएगा 4t, तो क्या बन जाएगा ये सर, दिस इज डिवाइड कैंसिल बाय 3, सो 3t स्क्वायर प्लस 4, ये 3 नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास एक c आ जाएगा इस जगह पे, तो c की जगह 3 आ जाएगा, क्लियर। तो ये हमारा आ गया वेलोसिटी, तो जस्ट उल्टा जो किया अपन ने, ये तो बहुत आसान चीज़ है जो कई लोग सीख जाते हैं, बट एक चीज़ उसमें और होती है जो हमें सीखनी है, जो हमें सीखनी है वो चीज़ ये है कि सर अगर जैसे आपने
डिफरेंशिएशन में एक चीज और होती है, वो हमारे 12th में खास काम आती है, जिसे हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, मींस आंशिक अवकलन। इसे हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, जिसे हम बोलते हैं आंशिक अवकलन। जैसे कि नाम में है पार्शियल, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है चेंज इन ए फंक्शन। आप किसी फंक्शन में चेंज कर रहे हैं। आप किसी फंक्शन में चेंज कर रहे हैं। अगर चेंज कर रहे हैं तो अब तक हमने क्या, कैसे x का t के रेस्पेक्ट में, y का x के रेस्पेक्ट में, z का x के रेस्पेक्ट में, ये कर लिया था। लेकिन ऐसा को कहे कि अब आपको चेंज करना है y में, लेकिन केवल x के रेस्पेक्ट में नहीं, केवल x के रेस्पेक्ट में नहीं, आपको y में चेंज करना है, x के रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में, कुछ भी मान लो। और जैसे अगर मैं कहूं कि y इज अ फंक्शन ऑफ, p इज अ फंक्शन ऑफ x y z, अब तक क्या था, अब तक था p इज ए फंक्शन ऑफ x, से अपने y कहा था y इज ए फंक्शन ऑफ x। अब y केवल x का फंक्शन नहीं है, मतलब y की जगह मैं p ले लिया, कैपिटल Y कर लो, कोई दिक्कत नहीं इसको। कैपिटल Y इज फंक्शन ऑफ स्मॉल x y z, तो y x का फंक्शन भी है, y का भी है और z का भी है। तो अगर ऐसा है तो क्या करेंगे, सिंपली बात करें, अगर मेरे पास एक स्टूडेंट है और मैं किसी एक को पढ़ा रहा हूँ, या मान लो किसी पेरेंट्स के पास एक बच्चा है, उनके एक ही बच्चा है, तो उनके पास जो भी होगा फैसिलिटी वो किसी एक को देंगे, कंप्लीटली एक को। लेकिन अगर उनके दो बच्चे हैं तो उनके पास जो भी अमाउंट होगा, जो फैसिलिटी होगी, वो दो में बढ़ जाएगी। जैसे अगर मैंने कहा कोई किसी बच्चे के पेरेंट्स के पास एक बच्चा है, तो अगर उनके पास मान लो साल के 2 लाख रुपीज़ हैं पढ़ाई के लिए, तो 2 लाख, 2 लाख के 2 लाख उस बच्चे के लगा देंगे। लेकिन अगर 2 लाख है और 2 बच्चे हैं तो 2 के लगाने पड़ेंगे। अमाउंट से कमा लेंगे, कमा तो लेंगे, मैं क्या फिक्स 2 लाख रुपये ही हैं तो 2 में लगाएंगे। अब वो चीज़ पार्शियल बढ़ गई, 3 बच्चे हो तो फिर बढ़ जाएगा, तो वहाँ काम पार्शियल है। तो जब काम एक का एक के रेस्पेक्ट में है, मीन्स पेरेंट्स के पास रेस्पॉन्सिबिलिटी है एक की, सो जो भी फैसिलिटी होगी या जो भी काम होगा वो एक के रेस्पेक्ट में होगा। लेकिन अगर वहाँ 2 स्टूडेंट हो गए या 2 बच्चे हो गए उनके पास, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी 2 की होगी। ऐसे अगर मैं बात कर रहा हूँ, मैं टीचर हूँ और सामने स्टूडेंट है, मेरे पास अगर 5 स्टूडेंट है तो मैं 5 की रेस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। मैं मेरे पास जो भी ध्यान है, जो टाइम है, जैसे मैंने कहा मेरे पास 1 घंटे का टाइम है, तो मैं 1 घंटे का पूरा टाइम केवल 5 को दूंगा, तो मैं तरीके से को समझाऊंगा। लेकिन अगर मेरे पास 100 स्टूडेंट्स है या मान लो 60 है, कितने 60, तो मैं पर्टिकुलर किसी बच्चों को अगर टाइम भी देना चाहूँगा तो मैं 1 मिनट से ऊपर किसी को टाइम नहीं दूंगा। क्लियर? तो बस वही चीज़ है सर। ऐसा होने पे क्या होता है, क्या डिफरेंशिएशन होता? बिल्कुल होता है डिफरेंशिएशन। तो लिखते क्या है इसको सर, इसको लिखते हैं डेल, इसको डेल बोलते हैं। तो डेल वाई, अब जिसके रेस्पेक्ट में आप करना चाहे वो कर लो। तो मैंने कहा डेल वाई अपॉन डेल एक्स है, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे सर, एफ डैश एक्स वाई जेड। सर वाई का जेड के रेस्पेक्ट में, सॉरी वाई का, सो डेल वाई, सो एफ डैश एक्स वाई जेड एंड देन वाई विद रेस्पेक्ट टू जेड, सो एफ डैश एक्स। करेंगे सब कुछ वही, बट अब वो पार्शियल होगा। मतलब अब इसमें क्या चीज़ है, अगर मैं y का x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो जो बाकी है वो कांस्टेंट हो जाएंगे मेरे लिए। एग्जाम्पल जैसे आपकी 12th क्लास में काम आता है, ये आपको दिया होता है v, जैसे आपको दिया v की बात करें तो 6x² y प्लस 3xz माइनस 6 माइनस 2y² z। अब आपसे कहें कि आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब विद्युत क्षेत्र निकालना है। ये 12th का टॉपिक है, बस हमारे ये आता है और हमारे एग्जाम में आने की होती है चांस। ई की बात करते हैं तो जो ई वेक्टर है वो होता है माइनस डेल वी अपॉन डेल आर। अब सर आर आ गया,
है तो एक्स वाई जेड है। हाँ तो कोई नहीं, आर इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, आर जो है वो एक्स वाई और जेड का फंक्शन है। आर इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ वाई था तो इसे वाई था तो डेल वाई अपॉन डेल एफ, डेल वाई अपॉन डेल एफ तो उसके फंक्शन है। तो उसे क्या करेंगे, आप तीनों कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर मैं डेल वी मीन्स वी का एक्स के रेस्पेक्ट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ क्या मैं वी का वाई के रेस्पेक्ट में कर सकता हूँ, और क्या मैं वी का जेड के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकते हैं आप, और बड़ा आसान होता है। जो सीखा है वही लगाना है, कोई नई चीज़ नहीं है। बट एक बात ध्यान रखनी है कि अगर उसके अलावा कुछ और आ जाता है तो उसको कॉन्स्टेंट मानना है। अब यहाँ दो चीज़ होती है, सर जो चीज़ जिसके रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं वो है, साथ में उसकी कांस्टेंट है। जिसके रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं वो नहीं है लेकिन कुछ और है। तो अगर मैंने कहा कि सही इसकी बात करें, देखो मुझे आप एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो यहाँ 6 है, मीन्स सब कुछ एडिटिव है। यहाँ एक्स है ना कुल के बाद, पहली बात है आप एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो और यहाँ पे एक्स है। अगर x के रेस्पेक्ट में और x है तो मतलब ये 0 नहीं सकता पॉसिबल। तो 6 y मेरे लिए कांस्टेंट है क्योंकि x के रेस्पेक्ट में है। डिफरेंशिएशन की बात करें, मैंने क्या कहा था आपसे, बड़ा आसान है, पावर को आगे ले आओ और पावर में कम कर दो, और तो क्या है ये पावर में कम करके, तो पावर 2 है ना, आगे ले आए और एक कम करके क्या हो गया, इसमें x है कि नहीं है, x है तो बिल्कुल होगा 3z, x की पावर 1 है ना, तो 1 को आगे लिया और x की पावर 0 1, तो x का x के रेस्पेक्ट में, y का y के रेस्पेक्ट में, z का z के रेस्पेक्ट में, और t का t के रेस्पेक्ट में क्या होता है हमेशा, कितना होता है, कितना होता है, 1। अब आ गया ये z है। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ जो भी काम हो रहा है वो x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, क्या उसमें x है क्या? बोलो, आवाज आ जाएगी, दिक्कत नहीं है, मेरी बात सुनो। नहीं है ना, नहीं है तो क्या हो जाएगा, बस यही समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको कि आप जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं अगर वो टॉपिक उस टर्म में है, उस फंक्शन में है तो ठीक है, 0 नहीं होगा, लेकिन अगर वो नहीं है और बाकी है तो 0 हो जाएगा। अच्छा, इसको क्या लिखेंगे, 6 × 2 12xy। अब आगे लो सर y के रेस्पेक्ट में, सबसे पहले जिसमें y है उसको पकड़ लो, इसमें y है 6, x कांस्टेंट में x स्क्वायर। मैंने कहा था सर y का y के रेस्पेक्ट में, z का z, y स्क्वायर नहीं केवल y, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस इसमें y है क्या, नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा 0। यहाँ 2 एज इट इज, z y स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, तो 6x स्क्वायर माइनस 4yz। क्लियर? अब आओ तीसरे पे, सर डेल v अपॉन डेल z, मतलब v का z के रेस्पेक्ट में, क्या इसमें z है, नहीं है तो क्या हो जाएगा 0। क्या इसमें z है, बिल्कुल है, तो जो z के अलावा वो एज इट इज, और z का क्या हो जाएगा 1, तो 3x मल्टीप्लाई 1, वहां पे आओ 2y स्क्वायर z, तो ठीक है सर 2y स्क्वायर एज इट इज, तो z का 1 तो क्या हो जाएगा 3x माइनस। सो दिस इज द पार्शियल डिफरेंशिएशन, मीन्स आंशिक अवकलन हो गया हमारे पास ये, दिस इज द पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलन। ये हमें आना चाहिए क्योंकि 12th में ये बहुत काम आता है हमारे। ठीक, चलो और लेते हैं, एक और लेते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, 12th में काम आता है वो। हम डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे 12th क्लास में एक चैप्टर है जिसे हम बोलते हैं अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट करंट की जब बात करते हैं तो अल्टरनेट करंट में आपसे डिफरेंशिएशन में पूछता है, इंटीग्रेशन की बात भी करता है। हिसाब से कहा I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी कहते हैं। ठीक, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, वहां से आपसे पूछ ले आपसे di अपॉन डी टी, या से पूछ ले q, तो q तो है ही नहीं, आएगा तो जब di अपॉन डी टी, इसका मतलब क्या है, di अपॉन डी टी का मतलब है I का t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। मैंने क्या कहा था, अगर आप जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं अगर वो है और साथ में और जनता भी है तो कतई को फर्क नहीं पड़ेगा, बड़ा आसान है। जो बाकी जनता है उसको साइड में कर दो,
अब यहाँ ओमेगा टी सिंगल नहीं है, मीन्स आप सिंगल टी को कंसिडर नहीं कर सकते। आपके लिए साइन ओमेगा टी पूरा एक फंक्शन है। हमने क्या बात की थी, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो सर कॉस ओमेगा टी। अच्छा साइन की बात करते हैं तो साइन आप पढ़ते हो कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, लेकिन इसमें एक चीज और है काम की। क्या? अगर यहाँ पे सर एक्स स्क्वायर आ जाता है तो क्या होगा? तो क्या होगा? बड़ा आसान है। डिफरेंशिएशन में फंक्शन को तोड़ते हैं, मतलब अगर एक फंक्शन का दूसरा फंक्शन है, एक तो होता है मल्टीप्लाई टू, मीन्स एक तो मैंने कहा दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो आप एक ही बार में एक कर लो और प्लस कर दो बीच में। जैसे आपने पहले सेकंड को छोड़ के फर्स्ट कर लिया, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, मैंने कहा log x और मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। एक होता है क्वेश्चन में log ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखो यहाँ दो फंक्शन अलग अलग है, दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में है। यहाँ फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है, एक तो होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन, एक होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शन, एक होता है दो फलनों का गुणा और एक होता है दो फलनों का संयोजन। तो ये तो है मल्टीप्लिकेशन, जहाँ आप दोनों को अलग अलग डिफाइन कर सकते हो, यहाँ दोनों एक में ही है। तो अगर इसकी बात की जाए, मुझे कहा जाए y, तो dy बाई डी एक्स कह दो, y1 कह दो, ठीक है, 2 कह दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये y डैश कह दो। तो पहले किसी एक का कर लो, मान लेता हूँ कि सर ये पहला और ये दूसरा। इंटीग्रेशन ऐसा नहीं होता, इंटीग्रेशन फॉर्मूला अलग है, वहाँ एक प्रायोरिटी होती है, एक फॉर्मूला है जो हम लेते हैं आई लीड के हिसाब से। तो वहाँ फर्स्ट सेकंड किसी को नहीं मान सकते कि जिसकी सरकार लगा दी अपनी, ऐसा नहीं होगा। इसे फर्स्ट मानिए तो एक्स स्क्वायर इज दिस। अब log x का करो तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? प्लस। सर log x का मैं कर चुका हूँ और एक्स स्क्वायर इसकी पावर 2 है ना, तो पावर 2 को आगे लिया और पावर में एक कम कर दो, इस एक से x कट जाएगा तो x प्लस 2x log x। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस 2 log x। क्लियर? तो यहाँ पे आइए, अब इसकी बात करें, सर इसे कैसे करेंगे? इसे भी करेंगे। तो आप जैसे करते हैं रूल वैसे ही फॉलो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मुझे log का करना है तो पहले इसको मान लीजिए, इसको x मान लो, भूल जाओ कि एक्स स्क्वायर है, x मान। तो log इसका क्या होता है? अब log को भूल जाओ, अब log को भूल जाओ तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा? इस 2 से x कर जाएगा तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे आइए, यहाँ आपने कहा सर साइन एक्स स्क्वायर है, तो बिल्कुल जैसा है वैसा ही होता है, x मान लो एक्स स्क्वायर को। अब साइन को भूल जाओ, क्या रहेगा एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर की पावर x की पावर 2 है ना, तो पावर को आगे लिया और पावर में एक कम कर दो तो क्या हो जाएगा? 2x cos x स्क्वायर, 2x cos x स्क्वायर। एक बार एक लड़का था, तो उसकी मैडम ने कहा ज़्यादा नाटक करेगा ना तो डिफरेंशिएशन करके इंटीग्रेशन कर दूंगी, काम खत्म हो जाएगा। तो छोरा बोला मैडम मैं वो फंक्शन हूँ जिसका कुछ भी कर लो वो का वही रहेगा। मतलब एक फंक्शन होता है e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन करो चाहे इंटीग्रेशन करो कुछ भी करो, ये रहता नकटा वही का वही है, e की पावर x। तो बच्चे ने कहा मैं ये फंक्शन हूँ, मेरा कुछ भी कर लो, मैं तो ये का ये रहूँगा। तो ठीक है, हो गया मजाक का जो सपा आई नॉट। अच्छा यहाँ की बात करते हैं तो कॉस ओमेगा टी, आपने यहाँ पूरे का नहीं किया, आपने पूरे को इसको x मान के इस पूरे किया है। अब साइन को भूल जाओ, क्या रह गया? ओमेगा टी। तो ओमेगा टी 0 तो पॉसिबल है नहीं, सर टी के रेस्पेक्ट में है तो टी तो है। तो अगर ओमेगा टी की बात की जाए तो ओमेगा तो एज इट इज, टी का हो जाएगा 1। मैंने क्या कहा था? x का x के रेस्पेक्ट में, y का y के रेस्पेक्ट में, z का z के रेस्पेक्ट में 1 होगा। तो यहाँ ओमेगा टी की बात करते हैं तो t का 1 हो गया, तो क्या हो गया 1। तो क्या लिखते हैं? ओमेगा आई नॉट cos ओमेगा। ये तो रहा हमारे पास आई। सर q कैसे निकालेंगे वो भी देखो। अगर मुझसे कहा जाए q, तो मुझे पता है कि करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, मीन्स आवेश प्रवाह की दर कि एक पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज हुआ है। तो यहाँ से अगर मैं dq की बात करूँ तो क्या हो जाएगा? I dt। अब देखो dq छोटा सा है ना,
डी छोटा सा है, मैंने क्या कहा था, छोटे को बड़ा करना है तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, तो क्या कर देंगे, तो डी क्या हो जाएगा, क्यू, आई क्या यहाँ पे, आई है आई नॉट साइन ओमेगा टी और साथ में क्यों निकल जाए, आई नॉट ऐसे कैसे, साइन, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो सर माइनस कॉस ओमेगा टी। लेकिन फिर से एक बात आएगी, आप साइन एक्स का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो लिखते हैं साइन एक्स डी एक्स का माइनस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन साइन एक्स जो है वो होता है एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस कॉस एक्स प्लस। लेकिन अगर यहाँ ये x ना के साथ में कोई कांस्टेंट आ जाता है तो याद रखिएगा, चाहे डिफरेंशिएशन है चाहे कांस्टेंट, कांस्टेंट तो आ सकता है, अगर डिफरेंशिएशन है और कांस्टेंट आ रहा है तो वो मल्टीप्लाई में, यहाँ पे साइन ए, इसको a मान लो तो साइन ए टी तो मल्टीप्लाई में आया ना, इंटीग्रेशन में उल्टा होता है, कहाँ आएगा, डिवाइड में, तो नीचे क्या आता है, क्लियर। तो देखिए एक बार, तो चलते हैं आगे। अब बात है सर और चेंज करते हैं डिफरेंशिएशन में। आपसे मैंने कहा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक बेसिकली बात करें, मैंने आपसे कहा है कि आप डिफरेंशिएशन किसी के रेस्पेक्ट में करते हैं, ठीक है, वो सही बात करते हैं तो वो सही बात है, लेकिन जब करते हैं तो जीरो होता है नहीं होता। तो अगर मैं कहूँ कि dy/dt तो क्या आएगा, क्यों, मैं t के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, t अंकल यहाँ पे है नहीं, तो x आंटी का क्या हो जाएगा चेंज, जो भी है जीरो। लेकिन ये कई बार जीरो नहीं होता, डिपेंड करता है कि फंक्शन क्या है। यहाँ आपको दिया है y इज ए फंक्शन ऑफ x, अगर मुझे दिया हुआ है, मुझे अगर t इज ए फंक्शन ऑफ x भी दिया है तो मैं काम कर सकता हूँ। तो कैसे, मुझे क्या निकालना है, dy/dt, तो अगर मैं इससे निकालूंगा तो क्या आएगा, dy/dx, जो कि इक्वल में x है। इससे क्या आएगा, dt/dx। इससे अगर मुझे dy/dt निकालना है, जैसे मैं बात की थी कि सर मुझे इससे dy/dt निकालना है, तो अगर पास दो फंक्शन हैं, y भी x का फंक्शन है और t भी x का फंक्शन है, तो मैं दोनों का डिफरेंशिएट करके दोनों डिवाइड कर देता हूँ। तो अगर मैं डिवाइड करूंगा सर dy/dx एंड dt/dx, तो क्या मिल जाएगा, अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 है, अब यहाँ होता है, अगर हम एक्चुअल बात करते हैं तो आप लिखेंगे dy/dx, तो इजी निकल जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर का 2x और 3x का। लेकिन अगर मुझसे कोई कहे कि सर नहीं आप तो dy/dt निकालो, तो आप तो क्या कहोगे, नहीं, हर जगह ऐसा नहीं होता। अगर आपको दो फंक्शन दिए हैं तो उसका जीरो पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी। अगर सिंगल एक फंक्शन दिया है तो जीरो पॉसिबल है, लेकिन अगर एक कंडीशन ऐसी होती है जहां जीरो नहीं होता, मीन्स आप करते वही हो x के रेस्पेक्ट में, लेकिन लास्ट में आप क्या करते हो, आप x का t के रेस्पेक्ट में करते हो। मीन्स यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ आपको पर एक फंक्शन और दिया होता है जो फंक्शन होता है t का, मीन्स x इज ए फंक्शन ऑफ t। तो जब आप इस x का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हो और उस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हो, तो क्या मिल जाता है आपको, dy/dt। तो एक्चुअल मिलना क्या चाहिए था, dy/dx, बट मेरे पास x का फंक्शन है t की फॉर्म में, x इज फंक्शन ऑफ t, तो यहाँ पे dx/dt अप्लाई करके आप इसी से dy/dt भी निकाल सकते। तो एक बेसिक मैथमेटिक्स है जो हमारे 12th में काम आती है, मेरे लेक्चर्स में हर जगह दिया होता है, मैं वहाँ पे इसको डिस्क्राइब करता हूँ अच्छे से और भी, पर ये बेसिक है जो हमें आना चाहिए, ठीक। बड़ी क्लास की बात तो बाद में करेंगे, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा बेसिक नहीं आता, बेसिक नहीं आता ना, मैं किसी और से कहता हूँ। तो ये चीज़ें हैं, फिर भी कोई डाउट है किसी को, कोई और कुछ पढ़ना है, कोई टॉपिक तो बताइएगा, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।